नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करेंगे लुमिनो इंडस्ट्रीज़ आईपीओ की और जानेंगे कि कंपनी करती क्या है, कंपनी के पीयर्स कौन हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं और कंपनी की क्या सही वैल्यूएशन होनी चाहिए। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी साल 2005 वेस्ट बंगाल में। ये अपना काम छोटे पैमाने पे 1989 से ही कर रही है, लेकिन तब ये पार्टनरशिप फर्म थी। 2005 साल में ये ऑफिशियली रजिस्टर हुई है। लुमिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड पावर और इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। इस कंपनी का काम बिजली ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी सामान बनाना है। क्या है कि बिजली बनती पावर स्टेशन में है, लेकिन उसको घरों तक, इंडस्ट्रीज तक तार और टावर बना के ले जाना होता है। तो ये कंपनी यही काम करती है। ये कंपनी इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल पे काम करती है, जनरली बी टू बी और बी टू जी सेगमेंट में। ये कंपनी बिजली को ट्रांसमिट करने वाले एल्युमिनियम कंडक्टर्स, पावर केबल्स, कंट्रोल केबल्स और सोलर केबल्स बनाती है। इसके अलावा एक स्पेशल कंडक्टर भी बनाती है, HTLS, हाई टेम्परेचर लो सैगिंग। ये बेसिकली काफ़ी हाई वोल्टेज संभाल सकती है। और भी इसके काफ़ी सारे काम हैं, जैसे पावर स्टेशंस बनाना, ट्रांसमिशन लाइन यानी बिजली के तार और टावर्स बनाना, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन यानी रेलवेज के लिए तार लगाना और भी कई सोलर प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे ये कंपनी काम करती है। इनके मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन से 70% और ईपीसी यानी एग्जीक्यूशन डिवीजन से 30% का रेवेन्यू जनरेट होता है। फैक्ट्री से हर साल 40,000 मीट्रिक टन एल्युमिनियम प्रोसेस होता है, जो कि बताती है कि ये कंपनी अपने आप में ही लाजवाब है। इस कंपनी की खुद की अपनी सप्लाई चेन है और फाइनेंशियल ईयर 26 में 23% प्रोडक्ट जो ईपीसी डिवीजन में यूज हुए हैं वो इसी कंपनी ने बनाए हैं। इनके कस्टमर्स की बात करें तो एनटीपीसी, रेलवेज, पीजीसीआईएल, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे गवर्नमेंट कस्टमर्स हैं, जहां से इनका 53% का रेवेन्यू आया है। प्राइवेट प्लेयर्स में इनके कस्टमर्स हैं एल&टी, टाटा, केईसी, कलापतरू, ये सब। इस कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो भारत के अलावा और भी 17 देशों में यह काम करते हैं, जैसे कि यूएसए, नेपाल, साउथ अफ्रीका, ये सब। तो ये तो थे कंपनी के डिटेल्स। अब देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। हमारे पास 3 ईयर का डेटा है। इसमें कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ है, एबिटा में ग्रोथ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ है। प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी शानदार है और ईयर ऑन ईयर में ग्रोथ है। फाइनेंशियल ईयर 24 में 6.08%, फिर 6.40% और अभी 7.66%। तो पैट मार्जिन्स काफ़ी लाजवाब है। नेट वर्थ की बात करें तो नेट वर्थ में भी ग्रोथ है। टोटल बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स फाइनेंशियल ईयर 25 के कंपैरिजन में कमी है, जो कि अच्छी बात है। और अभी करंट बोरोइंग्स है 384.16 करोड़। इस हिसाब से डेट इक्विटी रेशियो होता है 0.53 का। हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा है डेट इक्विटी रेशियो, बट कंपनी इस पे काम कर रही है और इसको कम करने की कोशिश कर रही है। प्रॉफिट सीएजीआर है 35.90%, आरओई है 24.62% और आरओसी है 25.75%। ये तीनों पैरामीटर काफ़ी लाजवाब है कंपनी के। ये आईपीओ बिडिंग के लिए ओपन होगा 27 अगस्त से और बिडिंग क्लोज हो जाएगी 31 अगस्त को। और ये आईपीओ मार्केट पे लिस्ट हो जाएगा 3 सितंबर को। इस आईपीओ के रजिस्टर्ड रहेंगे बिग शेयर। फेस वैल्यू है 5 रुपीज़ पर शेयर। प्राइस बैंड है 78 रुपीज़ से लेके 82 रुपीज़ तक। लॉट साइज है 182 शेयर्स के। आईपीओ का टोटल इशू साइज है 700 करोड़, 700 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू 500 करोड़ और ओएफएस 200 करोड़ का है। इस 500 करोड़ का फ्रेश इशू से कंपनी 337 करोड़ लोन रिपेमेंट करेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद डेट इक्विटी रेशियो काफ़ी कम हो जाएगा कंपनी का। और 15 करोड़ कंपनी कुछ मशीनरी और इक्विपमेंट्स खरीदेंगे तो उस पे खर्च करेंगे और बाकी सारे पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए काम आएंगे। इस आईपीओ की जीएमपी अभी 58% चल रही है, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जीएमपी के भरोसे ना रहें। जीएमपी फेक भी हो सकती है। इस आईपीओ में रिटेल पोर्शन है 35% का, क्यूआईबी 50% और एचएनआई पोर्शन 15% का है। पीयर्स की बात करें तो लुमिनो इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू बाकी सारे पीयर्स से सबसे कम है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 15.62 और बाकी सारे पीयर्स का 19 से लेके 58 तक है। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन तो काफ़ी सस्ती नज़र आ रही है इस कंपनी की। प्राइस टू बुक रेशियो को देखें तो लुमिनो इंडस्ट्रीज का प्राइस टू बुक रेशियो 2.74 का है। बाकी सारी कंपनियों का 8.38, 7.8 और 2.2 है। तो उस हिसाब से भी वैल्यूएशन काफ़ी सस्ती नज़र आ रही है। आरओई इस कंपनी का ज़्यादा है। तो ओवरऑल बताएं तो इस कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी फेयर और सस्ती नज़र आ रही है मुझे। अब आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। हमारी तरफ से अप्लाई करने या ना करने की कोई भी सजेशन नहीं है। फिर मिलते हैं कोई एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।